हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर एंड सॉरी कल वीडियो नहीं आ पाई, कल अपडेट्स नहीं शेयर कर पाया दोस्तों मैं आपके साथ। बहुत ज़्यादा बिजी रह गया मैं अपने शेड्यूल में, तो इस वजह से नहीं हो पाया। बट दोस्तों आज काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बारसा के। अब लेवेंडोस्की चला गया है, लेवेंडोस्की दोस्तों चले गए हैं, उन्होंने वेज में काफ़ी बड़ी स्पेस बनाई है। बट अब कौन से प्लेयर्स हैं दोस्तों यहाँ पे जो दुनिया भर का पैसा यहाँ से लेके जा रहे हैं और इनपुट में हमें कुछ भी नहीं दे के जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे कुंडे के बारे में बात करेंगे। कल पार्टी हुई थी, परसों पार्टी हुई थी, जिसमें भाई कुंडे थोड़ा नाराज से रहे। अपडेट है दोस्तों, वो भी शेयर करेंगे। जेजी बिसू से रिलेटेड मेजर अपडेट दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। फ्रेंकी डियोंग से रिलेटेड अपडेट। एंड यहाँ पे भाई डेफिनेटली भाई एक बड़ी खुशखबरी वाली बात है, 3 मोमेंट्स जहां पे बार्सिलोना पैसा कमा सकती है। थोड़ा थोड़ा मतलब डील्स हैं जो कि यहाँ पे हो रही हैं बार्सिलोना के साथ, तो उनको मैं एक ही साथ कवर कर लूंगा। लेट्स क्विकली जंप इनटू दी भाई यहाँ पे जो हमारी जो प्लेयर्स की लिस्ट है जो पैसे छाप रहे हैं दोस्तों। मैं आपके सामने दोस्तों कुछ नहीं, बस मैं एक यहाँ पे फोटो प्रेजेंट करना चाहूंगा जहां पे भाई आपको दिख जाएगा कि बार्सिलोना की जो करंट प्लेयर्स हैं जो अभी हैं, लेवेंडोस्की को अगर आप हटा दें तो बाकियों की सैलरी कितनी है। देखो लेवेंडोस्की की सैलरी आपने देखा भाई कि जाते ही यहाँ पे 1:1 होने लग गया, जाए वो गया इधर 1:1 हम लोग हो गए, ऐसा बोला जा रहा है राइट। 26 मिलियन के अराउंड दोस्तों ग्रॉस सैलरी है यहाँ पे भाई लेवेंडोस्की की। एंड द सेकंड हाईएस्ट प्लेयर भाई जो कि मेरे को तो ऐसा लग रहा था 19 मिलियन है उसकी सैलरी, बट विद बोनसेस दोस्तों यहाँ पे 25 मिलियन से ऊपर बनती है यहाँ पे आपकी फ्रेंकी डियोंग की सैलरी, विच इज अगेन भाई क्वाइट हाई भाई। बोनसेस ऐड हैं डेफिनेटली यहाँ पे, बट लालीगा तो हमेशा भाई बोनसेस कंसीडर करके चलेगी ना। बाई चांस भाई आपने बोनसेस मीट करने वाली कंडीशन अचीव कर ली तो फिर क्या, लालीगा जीतने का कंडीशन जैसे ओल्मो के केस में लगा रखा आपने सपोज, वो जीतने का अगर ये सारे बोनसेस जो हैं दोस्तों उसी पे ही यहाँ पे फुलफिल हो जाते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। तो लालीगा तो कंसीडर करेगी आपका भाई यहाँ पे ग्रॉस टोटल। तो इसी के बेसिस पे दोस्तों वेज लिमिट बनती है। और यहाँ पे भाई अब जो प्लेयर है सबसे ऊपर वो है फ्रेंकी डियोंग। बट देन फ्रेंकी डियोंग का समझ में आता है दोस्तों कि फ्रेंकी डियोंग तो भाई खेल रहा है आपके लिए, भाई फाइट कर रहा है टीम के लिए, दैट इज यहाँ पे मतलब अंडरस्टूड है भाई यहाँ पे। बट अगर आप थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा रफीनिया लामी निमाल को भी इग्नोर कर दें, देन देर इज दिस कुंडे गाय भाई यहाँ पे जूल्स कुंडे दोस्तों। जूल्स कुंडे की भाई सैलरी अगर आप देखें, मजाक मजाक में दोस्तों ये सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले लोगों में है। 19 मिलियन दोस्तों यहाँ पे सैलरी ले रहा है विथ बोनसेस। 4 मिलियन का तो बोनस ही ले रहा है दोस्तों। 15.6 मिलियन इसकी सैलरी है, विच इज अगेन दोस्तों बहुत ही ज्यादा हाई है। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे दिखते हैं मार्क आंद्रे टर स्टेगन दोस्तों। यहाँ पे 19.8 मिलियन यूरोस की यहाँ पे एनुअल सैलरी, ग्रॉस सैलरी ले रहे हैं। 4.1 मिलियन का यहाँ पे इसमें इंक्लूडेड है दोस्तों यहाँ पे बोनस। एंड ये एक ऐसा प्लेयर है दोस्तों जो कि ये सैलरी 2 साल तक लेगा, मतलब आप इसको भाई ऑलमोस्ट 40 मिलियन पे करने वाले हो। 40 मिलियन हम लोग यहाँ पे टर स्टेगन को पे करेंगे, जो कि भाई फुटबॉल ना के बराबर खेलेगा यहाँ पे बार्सिलोना के लिए। और अगर किसी अदर क्लब में जाता भी है तो हार्डली कोई क्लब भाई यहाँ पे उसके वेजेस को कवर करने वाला है। जिरोना ने दिखा दिया आपको भाई, जिरोना ने एग्जांपल दे दिया कि भाई अगर आप थोड़ा आर्म ट्विस्टिंग कर लें बारसा की तो भाई इजीली भाई यहाँ पे आप 1 मिलियन में एनुअली यहाँ पे लेके जा सकते हैं टर स्टेगन को। तो भाई अगर जो भी क्लब आएगा वो क्यों खर्चा करेगा ज्यादा, राइट। तो आई डोंट बिलीव कि यहाँ पे भाई टर स्टेगन हमारे इस वेज लिमिट में कुछ कंट्रीब्यूट करने वाला है जाने से, यहाँ पे कुछ मेरे को नहीं लगता ऐसा। देन दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा प्लेयर जो कि लोन पे है, वो हमारे उसमें 1 2 3 4 5 6 7वीं पोजीशन में आ जाता है भाई। इस पूरी स्क्वाड में 7th पोजीशन पे दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली मार्कस रैशफोर्ड है। 17.5 मिलियन टोटल ग्रॉस सैलरी उठा रहा है। अभी तक हमें क्लियर पता नहीं था दोस्तों, हम मान के चल रहे थे 14 मिलियन की सैलरी है, बट देन दोस्तों 14 प्लस 3.5 मिलियन एज अ बोनस यहाँ पे है उसकी सैलरी। वो शायद से इसको मे बी कहीं ना कहीं अगर हम लोग उसको परमानेंट करते हैं तो थोड़ा और कम कर दे, बट भाई 17 मिलियन से कितना कम कर लेगा भाई। तो हम तो सोच के चले थे 12 या 14 होगी, बट ये तो 17.5 मिलियन है दोस्तों, काफी ज्यादा है। खैर अरोहो दोस्तों एक और खून जलाने वाला प्लेयर, 16 मिलियन की सैलरी एनुअली ले रहा है, 3.5 मिलियन का बोनस जिसमें इंक्लूडेड है। अगेन भाई बहुत रेयरली खेलते हैं, इतनी मोटी सैलरी ले रहे हैं। अगर आप इसमें से टोटल अगर आप देखें तो जूल्स कुंडे से लोग परेशान हैं फिलहाल। अगर आप देखें तो टर स्टेगन तो मतलब बिल्कुल गले की हड्डी बन चुका है। एंड यहाँ पे अरोहो, ऐसे 3 यहाँ पे स्क्वाड में प्लेयर्स हैं जो कि शायद से
रहना भी डिजर्व नहीं करते हैं इस स्क्वाड के अंदर और सबसे ज्यादा सैलरी ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। देन डैनी ओल्मो टेकिंग 14 मिलियन, यहाँ पे पेड्रिस टेकिंग 16 मिलियन, यहाँ पे डेफिनेटली फरान टोरस 13 मिलियन इन टोटल, 3 मिलियन का जिसमें बोनस है दोस्तों। अब बात आ रही दोस्तों यहाँ पे फरान टोरस का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की, बिकॉज भाई यहाँ पे लेवेंडोव्स्की चले गए, आप एक स्ट्राइकर लेके आ सकते हो, दूसरा नहीं ला सकते, अगले सीजन उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फ्री एजेंट की तरह चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बार्सा मैनेजमेंट इज थिंकिंग अबाउट कि इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करें। लेट्स होप कि दोस्तों 13 मिलियन से ज्यादा इसकी सैलरी बढ़े ही ना भाई साहब, 1-2 मिलियन ही बढ़े, उसमें मतलब ज्यादा ज्यादा बोनसेस में आप एडजस्ट कर लो, बट ये मतलब ना हो यार भाई, मैं तो नहीं चाहता कि भाई इससे ज्यादा यहाँ पे पैसे दिया जाए फरान टोरस के। वी विल सी दोस्तों। तो बट उसके सिवाय भी अगर आप देखिए क्रिश्चियनसन भाई 9 मिलियन भाई यहाँ पे सैलरी ले रहे हैं, प्लस 3 मिलियन बोनस, 13 मिलियन इन टोटल। भाई क्रिश्चियनसन को कौन क्यों किस खुशी में रिन्यू कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई यहाँ पे। तो दोस्तों ये रहे बड़े चंक उठाने वाले प्लेयर्स। देखो दोस्तों यहाँ पे मेरा दिखाने का यही था कि हमारे को किस तरीके से अपने वेज लिमिट में क्लियरेंस करना है, वो आपको किस तरीके से समझ में आएगा। आपको ये जो लिस्ट है दोस्तों इसमें पता चल जा रहा है 3 से 4 प्लेयर। अबे क्रिश्चियनसन को 13 मिलियन देने का क्या मतलब है भाई, जाने दो उसको, रिन्यू करने का भी क्या मतलब है उसको। तो समझ में मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है भाई यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ पे जो हमने जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, बट ठीक है भाई गलती हो सकती है, आइंदा से ना हो दोस्तों, ये वाली बात है। अब कुंडे की बात कर ही रहे थे दोस्तों, तो कल एक पार्टी हुई थी, परसों एक पार्टी हुई थी, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया दोस्तों, उसको मैंने ऐड किया अपने न्यूज में। तो सोर्सेज ये बता रहे हैं दोस्तों, सोर्सेज ये बता रहे हैं सारे टीम वाले पहुंचे थे, कुंडे भी आया था भाई बढ़िया फर्स्ट क्लास। वो आया 9 बजे से पार्टी स्टार्ट थी, 9:45 पे 9:47 टेक्निकली 9:47 पे चला गया। बाकी लोगों ने तो 2-3 घंटे पार्टी इंजॉय करी दोस्तों, बट कुंडे वॉज इन हरी भाई यहाँ पे। क्यों, किस लिए, क्या है? ऑब्वियसली दोस्तों उसका मूड काफी ज्यादा ऑफ है। यू हैव सीन कि भाई सेलिब्रेशन में काफी ज्यादा हंस नहीं रहा था, इंटरेक्ट नहीं कर रहा था। जब ये परेड निकली थी अपनी भाई यहाँ पे कप्स के साथ, तो मतलब भाई कुल मिला के कुंडे इज नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन राइट नाउ इन द क्लब। एंड पॉसिबली दोस्तों द फर्स्ट गाय हु इज गोइंग टू बी सोल्ड इन दिस सीजन इज कुंडे यहाँ पे, ऐसा आवाजें आ रही हैं। जैसे बिसुवु पे आ जाते हैं दोस्तों, फटाफट से कवर करना, काफी सारी अपडेट्स हैं। जैसे बिसुवु से रिलेटेड अपडेट दोस्तों ये है कि भाई क्लब ब्रूज ने यहाँ पे बारसा की बिड को रिजेक्ट कर दिया है। अब बारसा भी कम हरामी थोड़े ना है, बारसा भी भाई यहाँ पे जेसी बिसुवु के साथ इंटरेक्शन कर रही है। साथ में एक और शायद से इंप्रूव बिड हम लोग भेजेंगे यहाँ पे डेफिनेटली जेसी बिसुवु के लिए। तो या दोस्तों लेट्स सी भाई यहाँ पे क्या होता है, जैसी भी डील में कुछ आगे बढ़ेगी गाड़ी, आई विल शेयर इट विद यू। बट अभी तो फिलहाल तो भाई रिजेक्टेड है हमारी फर्स्ट बिड, लेट्स सी आगे क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हंसी फ्लिक की जो मैनेजमेंट की टीम है दोस्तों, वहां पे 2 बड़े चेंजेस होने वाले हैं। स्टेफन नोप एक यहाँ पे एनालिस्ट है भाई, टेक्निकल एनालिस्ट, मैच एनालिस्ट हैं दोस्तों, वो बारसा को छोड़ के जाने वाले हैं, हंसी फ्लिक की टीम को छोड़ के जाने वाले हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे शायद से हम लोगों को थियागो एल्कंटारा भी शायद से मैनेजमेंट के पार्ट में नहीं दिखाई देंगे, टेक्निकल ये जो है टीम, कोचिंग टीम, उसके पार्ट नहीं होंगे अगले सीजन में शायद से। उनका तो क्लियर नहीं है, बट इनका स्टीफन नॉप का भाई यहाँ पे क्लियर है। और ये बंदा भाई आई डोंट नो, कई कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छा है, बट जिस तरीके से भाई मुझे पर्सनली लगता है कि भाई जिस तरीके से बारसा अंडर प्रिपेयर्ड होती थी भाई, बारसा कई सारे बड़े गेम्स के लिए, चेल्सी का गेम ले लो, पीएसजी का गेम ले लो, चाहे आप बात करो यहाँ पे कई सारे गेम्स थे, एथलेटिको मैड्रिड के 2-3 गेम्स हुए जिसमें हम लोग भाई बुरे पिटे। तो मेरे को पर्सनली लगता है कि भाई क्या यही थे जिन्होंने भाई वो टेक्निकल एनालिसिस की थी, उन सारे गेम्स की प्रिपरेशन करी थी भाई, स्ट्रेटेजी अगर ये थे तो शायद से इन्होंने भाई अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होगा। तो मे बी वी विल गेट अ न्यू यहाँ पे न्यू कोच, या फिर भाई जो भी टेक्निकल स्टाफ है वो लेके आएंगे, बेटर स्टाफ लेके आए, लेट्स होप दोस्तों। बट ये छोड़ के जा रहे हैं ड्यू टू सम पर्सनल रीजन दोस्तों, तो लेट्स होप कि भाई कुछ दिक्कत ना हो भाई को, एंड ही मस्ट बी हैप्पी राइट। कल एक दोस्तों इंटरव्यू आया यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग का, अगेन मैं कल बोल रहा हूँ तो समझिए परसों आया है फ्रैंकी डियोंग का इंटरव्यू, जिसमें मेरे दिल के ऊपर से पत्थर हट गया। मैं ये सोच के चल रहा था, या फिर यहाँ पे बोलो आप आधी दुनिया ये सोच के चल रही कि फ्रैंकी डियोंग जानबूझ करके यहाँ पे वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है। तो यहाँ पे ये सारी कहानियां, नैरेटिव सेट किए जा रहे थे, मैंने भी कुछ इसमें कवर भी किया था कि भाई शायद से ये है, बट मैंने वहां पे बोल दिया था कि भाई लेट्स होप कि भाई उसको छोटा मोटा यहाँ पे वायरल हो। एंड एग्जैक्टली दोस्तों वही हुआ है, यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग ने क्लियर किया है भाई कि भाई वो वर्ल्ड कप को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। यहाँ पे प्रायोरिटीज बार्सिलोना सबसे पहले, तो जब तक यहाँ पे सीजन चल रहा है तब तक बारसा ही प्रायोरिटी है। उसने जो गेम मिस किया है, उसने यहाँ पे हांसी फ्लिक को बता दिया था कि भाई ही इज नॉट फिट, यहाँ पे खेल नहीं पाऊंगा मैं, एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ फ्लू। यहाँ पे बेड पे ही था बोल रहा है वो, मैं तो भाई हिला भी नहीं हूँ, घर से भी नहीं हिला, मतलब मैं तो इटली भी नहीं जाके भाई गर्लफ्रेंड वाइफ के साथ जाके मैं बोट पे यहाँ पे मस्ती कर पाया, मैं तो बस बेड पे ही लेटा रह गया। उसने ये लिटरली बोला है, मतलब उसको इटली वाले पार्ट को आप हटा दो तो दोस्तों
पत्थर हट गया है होपफुली आप लोगों के उससे भी। भाई काफी सारी चीजें फ्रेंकी डियोंग ने बोली जो कि मेरे को इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। मीडिया की टांग खींची उसने कि मैंने इतने दिनों से मीडिया के साथ इंटरव्यूज नहीं किए हैं, बिकॉज यहाँ पे भाई मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं पर्सनली उस तरीके का आदमी नहीं हूं जो कि भाई यहाँ पे काफी अपनी न्यूज़ यहाँ पे शेयर करने वाला। बट देन भाई मैं रियलाइज करता हूँ कि वो मैं गलत कर रहा था। मीडिया ने इसके चलते मेरे खिलाफ कुछ भी अनशंड यहाँ पे न्यूज़ छापी हैं, एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से मेरी इमेज पे यहाँ पे बुरा लगा है, एंड दैट इज वाई आई एम डूइंग दिस इंटरव्यू, इस तरीके से उसने कहा। एंड कई सारी और चीजें भी कही उसने भाई यहाँ पे रिलेटेड टू बारसा साइनिंग अ गुड स्ट्राइकर, वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर। भाई बोला कि 4 प्लेयर साइन ना करो, एक ही करो, बट तगड़ा प्लेयर साइन करो, जो कि भाई आई अग्री। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पैसा पैसा पैसा, कहां से आएगा पैसा। सबसे पहले सबसे कम पैसा की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहां पे भाई बारसा कमाने वाली है 500 के यूरोज एंद्रेस क्वेनका। आपको याद होगा पिछले सीजन में हमने किसी को तो लोन पे चिपकाया था, इसको कोमो जाने वाला था, बट हमने किसी इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कराया, फिर उसको हमने किसी अदर क्लब में भेजा, एंड देन वहां से पता नहीं क्या ही हुआ, ये कोमो गया है क्या हुआ वो तो मुझे मतलब नहीं दोस्तों। हमको मतलब है यहाँ पे 500 के $500,000 दोस्तों पैसा आएगा, विच इज अ गुड न्यूज यहाँ पे फॉर बारसा, क्योंकि वो ये पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं वहां पे से किसी बारसा एथलेटिक की प्लेयर की साइनिंग के लिए, या फिर जेसी बिसू की साइनिंग के लिए थोड़ा बहुत पैसा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों ये रही अच्छी डील है दोस्तों। यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे भाई बताया है तो ये जा रहा है। और यहाँ पे इसमें भी सेल तो हम कर ही रहे हैं, उसमें भाई यहाँ पे सेल ऑन क्लॉज भी डाल दिया, मतलब 50% हमारे पास यहाँ पे रिजर्व होगा, मतलब 50% तो आई डोंट नो, सम परसेंटेज यहाँ पे भाई फ्यूचर के लिए रिजर्व होगा, जो कि भाई एक बहुत ही बड़ा मास्टर ब्लास्टर मूव है यहाँ पे डेको का। अब दोस्तों एक और डील बार्सिलोना ने साइन कर ली दोस्तों। पैसे इसमें भी भाई बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाले हैं नहीं, इनफैक्ट कुछ भी नहीं मिलेंगे दोस्तों, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्रिस्टन टेक्नोलॉजी दोस्तों एक अमेरिकन टेक कंपनी है जो कि भाई यहाँ पे कैंप नू के अंदर भाई स्मार्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी। मैं हर चीज में दोस्तों स्मार्ट चीजें लग जाएंगी, चाहे वो डोर लॉक्स होंगे वीआईपी बॉक्सेस के, चाहे आप बात करो यहाँ पे भाई टीवी स्पीकर्स लाइट्स, ये सब चीजों पे भाई वो कहीं ना कहीं अपने डिवाइसेस लगाएंगे। एंड इसका फायदा क्या होगा बारसा को, जब भी बारसा को कोई इवेंट्स कराने हैं भाई वो उसके हिसाब से इन सारे डिवाइसेस को कन्फिगर कर सकती है एकदम इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंट मतलब 1-2 घंटे लगेंगे बट लग जाएंगे। और तुरंत मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे कि भाई कन्फिग्रेशन यहाँ पे रेडी हो जाएगी फॉर एनी इवेंट। लाइक सपोज यहाँ पे कोई यहाँ पे सिंगर विंगर आ गया है भाई, उसने अपना गाना गाना गा दिया है, टेलर स्विफ्ट आ गई सपोजेडली राइट। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे कन्फिग्रेशन चेंज हो सकती है, एंड ये कहीं ना कहीं स्मार्ट स्टेडियम बनाने वाले हैं कैंप नू को। अगेन इससे बारसा को फायदा क्या होगा, फायदा ऑब्वियसली इसलिए होगा कि भाई यहाँ पे अगर आर्टिस्ट को या फिर भाई कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं उन लोगों को, इवेंट कंपनीज को अगर पसंद आता है ये सारी चीजें, तो वो और भी ज्यादा इवेंट्स करेंगे यहाँ पे, एंड इवेंचुअली दैट विल लीड टू मोर इनकम। डायरेक्ट नहीं है दोस्तों ये डील, इनडायरेक्ट डील है। पैसा कुछ नहीं लगेगा बारसा का, बस यहाँ पे मैनेज करेगी ये सामने वाली कंपनी क्रिस्टॉन टेक्नोलॉजी। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे पैसे कमाने की बात हो रही है, तो भाई एक्चुअली कितना पैसा बारसा कमा सकती है वो एक अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि दोस्तों नाइकी, बारसा ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपको पता है भाई यहाँ पे हमारे शर्ट स्पॉन्सर है नाइकी। तो बताया जा रहा है कि अगर भाई हमारी जो विमेन टीम है चैंपियंस लीग अगर वो जीत जाती है तो बारसा विल अर्न 3 मिलियन दोस्तों। मजा आ जाएगा भाई, लड़कियों को सपोर्ट करो भाई, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है क्या भाई, करेंगे भाई करेंगे, बिल्कुल करके दिखाएंगे दोस्तों, करके दिखाएंगी, जीत के दिखाएंगे भाई चैंपियंस लीग। तो दोस्तों इसी होप के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मजा आया दोस्तों तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।